दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। कालवन का जंगल रात को किसी विशाल जिंदा प्राणी की तरह सांस लेता था। उसका अंधेरा, उसकी नमी, उसका ठंडा धुआं, सब में एक अनजानी चेतावनी दबी रहती थी। हवाएं जब सरसराती तो लगता जैसे कोई पुरानी आत्मा किसी भूले हुए राज को दोहराने की कोशिश कर रही हो। ऐसे ही जंगल के ठीक बीच एक टूटा फूटा झोपड़ा था, जिसका दरवाजा हमेशा आधा खुला और आधा टूटा हुआ पाया जाता था, मानो उसे बनाने वाले के पास उसे पूरा करने का समय ही न मिला हो। उस झोपड़े में रहने वाला था रणधीर ठग, एक ऐसा आदमी जिसकी कहानी हर गांव में किसी न किसी डरावने किस्से की तरह सुनी जाती थी। बच्चे तक उसकी नाम सुनकर रोना बंद कर देते, महिलाएं दरवाजे बंद कर लेती और पुरुष कदम धीमे कर लेते। रणधीर की चाल, उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, सब किसी भी पक्के इरादे वाले इंसान को भी कमजोर कर सकता था। लेकिन रणधीर अकेला नहीं था। उसकी एक बेटी थी, सायरा। लोग कहते थे कि जितना रणधीर अंधेरा था, उतनी ही सायरा रोशनी। वह सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता किसी राजकुमारी वाली नहीं थी। उसमें जंगल की घास जैसी सादगी थी, बारिश जैसी ताजगी थी और आग जैसी रहस्यमयी चमक थी। उसकी आंखें गहरी थीं, इतनी गहरी कि व्यक्ति खुद को उनमें देर तक देखे तो अपनी ही सच्चाई से डर जाए। रणधीर उसे दुनिया से छुपा कर रखता था, क्योंकि उसके भीतर एक अजीब सा डर था कि कहीं दुनिया की गंदगी उसकी बेटी की मासूमियत न चुरा ले। सायरा बचपन से ही जंगल में पली बढ़ी थी। वह पत्तियों की आवाज से मौसम पहचान लेती, जानवरों की चाल से खतरा महसूस कर लेती और किसी अनजान कदमों की आहट से जान लेती कि कोई इंसान है या जाल लेकर आया शिकारी। लेकिन उसके पास एक खास हुनर था, वह झूठ पहचान लेती थी। उसे अपने पिता की तरह धोखा देने की आदत नहीं थी, लेकिन शायद उसी पिता की वजह से उसने धोखे को पहचानने की कला सीख ली थी। वह किसी की आंखों में देखती और समझ जाती कि सामने वाला सच बोल रहा है या बस दिखावा। एक रात कालवन में कुछ अजीब हुआ। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन जंगल के ऊपर जैसे कोई परछाई तैर रही थी, जिसने चांदनी को निगल लिया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस से धुआं सा निकलने लगा। ऐसे वक्त में रणधीर आमतौर पर बाहर नहीं जाता था, लेकिन उस रात वह बेचैन था। वह बार बार झोपड़े के बाहर झांकता, फिर अंदर आता और फिर किसी अदृश्य पहरेदार की तरह इधर उधर चक्कर लगाता। सायरा ने उसे ऐसे देखा तो उसके मन में सवाल उठे, पर वह जानती थी कि उसके पिता का स्वभाव ऐसा है, जब भी कोई बड़ी समस्या उसके सिर पर होती, वह उसी तरह चुपचाप बेचैनी में घूमता रहता। कुछ ही देर बाद जंगल में घोड़ों की टापें सुनाई दी। यह आवाज कालवन में बहुत दुर्लभ थी, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान रात के अंधेरे में इस जंगल में कदम नहीं रखता था। रणधीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत सायरा का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़े के पीछे बने संकरे गुफानुमा रास्ते की ओर ले गया। अंदर जाओ, उसने आदेश दिया। आवाज में कुछ ऐसा था जो सायरा ने पहले कभी नहीं सुना था। डर, असली डर। उसने धीमी आवाज में कहा, बाहरी दुनिया से एक दूरी ही सुरक्षा देती है। याद रखना, जब तक मैं कहूं नहीं, बाहर मत निकलना। सायरा कुछ पूछ ही पाती कि वह घोड़ों की तेज टापों और मशालों की रोशनी के बीच अपने पिता को झोपड़े का दरवाजा बंद करते देखती रही। कुछ राजसी सैनिकों के हेलमेट जंगल की अंधेरी झाड़ियों के बीच चमकते हुए दिखे। वे भारी सांसें लेते हुए झोपड़े के पास रुके। उनके सामने एक ऊंचे कद वाला युवक घोड़े से उतरा। उसके कपड़े कीमती थे, लेकिन उन पर खून और धूल के धब्बे थे। उसकी सांस तेज थी, मानो वह किसी से भागकर आया हो। सैनिकों ने उसे राजकुमार आरव कहा, जो नाम सायरा ने पहले कभी नहीं सुना था, पर उसके उच्चारण में ऐसा प्रभाव था जैसे वह किसी बहुत बड़े साम्राज्य की विरासत हो। रणधीर ने जब आरव को देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए भय नहीं, बल्कि चौंकना झलका, जैसे वह इस लड़के को पहचानता हो। जैसे वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह राजकुमार उसके सामने इस तरह आएगा, भागता हुआ, घायल, अपनी ही सेना से अलग। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए और मैं जानता हूं कि आप वही व्यक्ति हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। रणधीर ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। राजकुमार, आप गलत जगह मदद ढूंढने आए हैं। मैं कोई संत नहीं, मैं ठग हूं। आप जैसे लोग जब मेरी जरूरत समझते हैं, तब तक कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका होता है। तो बताइए, किससे भाग रहे हैं? आरव ने चारों ओर देखा, फिर अपनी तलवार जमीन पर रखकर कहा, मैं अपने ही महल से भाग रहा हूं। किसी ने मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ खरीद लिया है। मैं जिंदा बचना चाहता हूं और सच जानना चाहता हूं, और आप
आप इस जंगल को जानते हैं। आपको उस नक्शे के बारे में पता है जो मेरे पिता ने सालों पहले छुपाया था, वही नक्शा जो आज मेरी जान के पीछे पड़ा है। सायरा ने यह सब सुना तो उसका दिल धड़कना भूल गया। नक्शा? कौन सा नक्शा? और उसके पिता का उससे क्या संबंध? अचानक उसे याद आया, कभी बचपन में उसने अपने पिता को एक फटी हुई चमड़े की थैली के बारे में बात करते सुना था, जिसमें एक ऐसा रहस्य था जिसे पाने के लिए राजा भी खून बहाने को तैयार हो जाए। लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि वह वस्तु क्या थी। रणधीर ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जिनके पीछे से तुम भाग कर आए हो वे यहां पहुंचने में देर नहीं करेंगे, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी मौत का दरवाजा खोल देगा। लेकिन आरव ने विनती की, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मेरे दुश्मन जीत जाएंगे और वह राज्य बर्बाद हो जाएगा जो कभी आपने भी बचाया था। सायरा की आंखें फैल गईं। उसके पिता ने राज्य बचाया था। उसका पूरा जीवन तो उसने यही सुना था कि रणधीर एक अपराधी था, धोखेबाज था, ठग था, पर यह राजकुमार कुछ और कहानी सुना रहा था। उसकी उलझन बढ़ ही रही थी कि तभी बाहर से तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चिल्लाहट सुनाई दी। आरव के सैनिक नहीं थे, ये वे थे जिनसे वह भाग कर आया था। रणधीर ने एक पल सोचा और उसी पल में फैसला भी कर लिया। उसने झोपड़ी का पिछला रास्ता खोला और आरव से कहा, अगर बचना है तो चुपचाप मेरे पीछे आओ, समय बहुत कम है। सायरा समझ गई, अब कहानी बस शुरू हुई है। वह संकरी गुफा अब उनके लिए एकमात्र रास्ता थी। रणधीर बीच में, सायरा पीछे और राजकुमार आगे आगे चलते रहे। हर कुछ कदमों पर सायरा को ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। हवा में हथियारों की गंध बढ़ रही थी, पीछे से सैनिकों की आवाजें गूंज रही थीं। भाग नहीं पाएंगे, जंगल को खंगाल डालो। गुफा से निकलकर वे एक गहरे खड्ड के पास पहुंचे, जहां पेड़ों की जड़ें ऊपर को निकली थीं और नीचे बहता पानी पत्थरों से टकराकर डरावनी धुन बना रहा था। रणधीर ने आरव की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में राजा बनने लायक हो तो ये छलांग तुम्हें लगानी ही होगी। सामने की काई लगी चट्टान पर उतरोगे तो बच जाओगे, वरना नदी तुम्हें बहा ले जाएगी। बिना सोचे आरव कूद गया। उसकी बहादुरी देखकर सायरा चौंक गई। ऐसी निडरता उसने अपने पिता में भी कभी नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद सायरा ने भी कूद लगा दी। वह फिसली, लेकिन उसी चट्टान की नुकीली जड़ पकड़कर लटक गई। आरव तुरंत उसकी मदद को बढ़ा और उसे ऊपर खींचने लगा। दोनों की आंखें टकराईं। पहली बार सायरा ने उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता देखी। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। सायरा ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसकी दुनिया अचानक बड़ी हो गई हो। ऊपर खड़े रणधीर ने भी छलांग लगाई और उनके पास आ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही वे तीनों आगे बढ़ने लगे, जंगल में एक भयानक गूंज उठी, मानो किसी ने उन्हें देख लिया हो। रणधीर ने पलटकर देखा और उसकी आंखों में पहली बार वह डर लौटा जो सायरा ने पहले महसूस किया था। सायरा ने धीमे स्वर में पूछा, पिता, आपने ऐसा क्या किया था जो आज सब आपके पीछे पड़े हैं? रणधीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सच जानने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले हमें बचना होगा, क्योंकि जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं वे सिर्फ राजकुमार को खत्म नहीं करना चाहते, वे उसे ऐसे कारण से मारना चाहते हैं जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। सायरा और आरव दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, आखिर वह राज क्या था? और फिर अचानक जंगल के अंधेरे में किसी की भारी सांसें गूंजी। कोई पास था, बहुत पास, इतना पास कि वह उनकी मौत बन सकता था। जंगल की गहराई में उस भारी सांसों की आवाज ने तीनों को थमा दिया। हवा का दबाव एकदम बदल गया था, जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी राह रोकने को खड़ा हो। सायरा ने उस दिशा में देखने की कोशिश की, पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक झाड़ियों में भारी कदमों की आहट हुई, फड़फड़ाती नहीं बल्कि किसी ऐसा जानवर जैसी जिसे चलने के लिए पत्तों का सहारा नहीं चाहिए। रणधीर ने अपनी कमर से छुपी हुई छुरी निकाली और आरव को संकेत किया कि पेड़ की आड़ में खड़ा हो जाए। सायरा की सांसें अटक रही थीं। उसने महीनों पहले सुनी एक दंत कथा याद की। कालवन में एक ऐसा पहरेदार जीव रहता है
जिसे इंसान दबाकर नहीं बल्कि सोचा समझाकर छला जा सकता है। वह जीव न पूरी तरह जानवर था न इंसान, और सबसे भयावह बात, वह केवल उन लोगों के सामने आता था जिनके पास कोई बड़ा रहस्य या खजाने की गंध होती। तभी अचानक अंधेरे में दो चमकती आंखें उभरी। वे किसी पशु जैसी नहीं थीं, उनमें समझ थी, चेतावनी भी और भूख भी। वह प्राणी धीरे धीरे आगे आया। उसके कंधे चौड़े थे, उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसकी सांसें उसके गले में खराश की तरह गूंज रही थीं। रणधीर ने दांत भींचे और सायरा को पीछे खींचा, लेकिन प्राणी ने हमला नहीं किया। उसकी आंखें सीधे आरव पर जम गईं, जैसे वह उसकी पहचान लेना चाहता हो। फिर वह अचानक रुका और गूंजती आवाज में बोला, नक्शा मेरे पास लाओ। और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया देते, वह प्राणी पीछे मुड़ा और झाड़ियों में गायब हो गया, जैसे वह आया ही न हो। पर उसकी छोड़ी हुई ठंडक ने तीनों की रीढ़ जमा दी। सायरा पहली थी जिसने साहस करके पिता की ओर देखा। वह नक्शा उसके पास कैसे पहुंचा और वह हमें क्यों छोड़ गया? रणधीर का जवाब उसकी उम्मीद से कहीं अधिक डरावना था, क्योंकि उसे पता है कि नक्शा मेरे पास नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। और उसे ये भी पता है कि हम उसी की ओर जा रहे हैं जहां वो ले जाएगा। आरव समझ नहीं पाया। आप कहना क्या चाहते हैं? रणधीर ने उसे घूर कर देखा। राजकुमार, तुम्हारे पिता ने वह नक्शा उस दिन मुझ पर भरोसा करके नहीं दिया था। वह मेरे सिर पर लटकती मौत को मोड़ना चाहते थे। मुझे मजबूर किया गया था और आज इतने साल बाद उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। आरव के चेहरे पर दर्द उतर आया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि राजगद्दी के खेल में किसी की वफादारी वास्तविक नहीं होती। हर रिश्ता किसी सौदे का हिस्सा बन जाता है, मगर उससे भी अधिक सायरा के लिए यह बात झकझोर देने वाली थी कि उसका पिता, जिसे वह एक साधारण ठग समझती थी, किसी राजकीय षड्यंत्र में इस कदर फंसा हुआ था कि जिसका छोर वर्षों बाद भी उसका पीछा कर रहा था। उन्होंने रात और गहराई पकड़ने से पहले आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ता बेहद खतरनाक था। पेड़ों की जड़ें ऐसे उभर कर बाहर आई थीं, जैसे किसी दैत्य की उंगलियां धरती को पकड़कर ऊपर उठ रही हों। मिट्टी जगह जगह धंस चुकी थी और हवा में कहीं दूर से सियारों की चीखें गूंज रही थीं। सायरा चलते हुए बार बार आरव को देखती। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे थे, लेकिन उसके कदम कभी डगमगाते नहीं थे। हर आवाज पर वह चौकन्ना हो जाता था और हर खतरे पर उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक आ जाती थी। सायरा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्या यह वही राजकुमार है जिसके पीछे आधा राज्य पड़ा है? और अगर हां, तो उसकी मौत से आखिर किसे लाभ होगा? आरव की ओर देखते हुए वह सोच ही रही थी कि अचानक उसने सायरा का हाथ पकड़कर उसे एक गिरे हुए तने के पीछे खींच लिया। अगले ही पल कुछ सैनिकों की मशालें कुछ कदम दूर से गुजरती दिखीं। वे गुस्से में थे, उनके चेहरों पर खून की प्यास साफ थी। उनमें से एक ने कहा, उन्हें ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठग को पकड़ो, नक्शा उसके पास नहीं भी हुआ तब भी वह राजकुमार को ले जाएगा। जो वही चाहता है वही हमारे लिए खतरा है। सैनिकों के कदम हटते ही आरव ने सायरा का हाथ छोड़ा। वह पल छोटा था, पर सायरा के दिल में कहीं गहरे उतर गया। सैनिकों के हटते ही वे तीनों फिर चल पड़े, लेकिन अब वे किसी भी आवाज को हल्के में नहीं ले रहे थे। कुछ घंटे बीत गए और वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ों की संख्या कम थी, लेकिन हवा और अजीब हो गई थी। सायरा ने एक पेड़ की सूखी छाल पर उंगली फेरी और उसे ठंडक महसूस हुई। यह सामान्य नहीं था। हवा में एक ऐसी नमी थी जो पंख और धुएं के मिश्रण जैसी लग रही थी। रणधीर ने धीमी आवाज में कहा, हम अंधताल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पानी कम है पर खतरा ज्यादा। उस नक्शे के पहले टुकड़े तक पहुंचने के लिए हमें इसी रास्ते से जाना होगा। आरवा ने चौंक कर पूछा, पहला टुकड़ा मतलब नक्शा कई हिस्सों में है? रणधीर ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे पिता ने उसे 3 भागों में बांट कर छुपाया था। एक मेरे पास था जिसे मैंने बहुत पहले किसी ऐसे स्थान पर फेंक दिया था जहां कोई नहीं जा सकता। सायरा की आंखें फैल गईं। आपने उसे नष्ट कर दिया? रणधीर ने उसकी ओर देखा। नहीं, मैंने उसे वहां डाला जहां उसे खोजने के लिए मौत के मुंह में उतरना पड़े। धीरे धीरे वे अंधताल के पास पहुंचे। तालाब नहीं था वह, बल्कि एक विशाल गड्ढा जिसमें काली धुंध तैरती थी, जैसे पानी और धुआं एक साथ मिलकर कोई जीता जागता जीव बन गए हों। तालाब के बीचों बीच एक चट्टान उभरी हुई थी
और चट्टान के तने में कुछ चमकता हुआ अटका था। वह नक्शे का हिस्सा था। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं ले आता हूं, लेकिन रणधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह इतना आसान नहीं है। इस तालाब में वह रहता है जो अपनी दृष्टि से मन को खा लेता है। सायरा सहम गई। उसने कई कहानियां सुनी थी। अंधताल का रखवाला जिसे कोई नहीं देख सकता, पर जो हर उस व्यक्ति को देख लेता है जो उसकी सीमा में आता है। उसकी फुसफुसाहटें पागल कर देती हैं, उसकी परछाई भय में धकेल देती है। पर आरव रुका नहीं। उसने अपनी कमर से बंधी रस्सी को खोला और चट्टान पर छलांग लगा दी। जैसे ही उसके पैर काई पर पड़े, तालाब की काली धुंध उफनने लगी, मानो किसी ने सदियों से सो रही आत्मा को जगा दिया हो। सायरा चिंतित होकर आगे बढ़ी, पर रणधीर ने उसे रोका। उसे खुद गुजरने दो। अगर वह इस परीक्षा को पार कर गया तो शायद वह सच में राजा बनने के लायक है। आरव चट्टान के तने तक पहुंचा और खींचकर चमकती वस्तु को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, काली धुंध ने भयानक गर्जना की। उस धुएं के भीतर से लाल आंखें चमक उठीं। धुंध ने अपना आकार लिया, एक मनुष्याकार आकृति, पर चेहरे की जगह सिर्फ फैलती हुई परछाई। उसने अपने धुएं जैसे हाथ आरव की तरफ बढ़ाए और आरव की आंखों में अचानक अंधेरा उतरने लगा। उसे आवाजें सुनाई देने लगी जो उसके कानों में घुसकर चिल्ला रही थीं। सच छोड़ दो, भाग जाओ, मर जाओ। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। तभी सायरा ने अपनी आंखें बंद की और हवा का रुख महसूस किया। उसने काई भरी मिट्टी उठाई और चट्टान की ओर फेंक दी। मिट्टी धुएं से टकराई और आकृति कुछ क्षण के लिए टूटी। उसी पल में आरव ने छलांग लगाई और बाहर पहुंच गया। वह गिरा, लेकिन नक्शे का हिस्सा उसके हाथ में सुरक्षित था। आरव हाँफ रहा था, पर उसने पहली बार सायरा की ओर देखा, जैसे उसे उसके भीतर कोई ऐसी ताकत दिखाई दी हो जो उसने कभी किसी में नहीं देखी। रणधीर ने नक्शे का टुकड़ा लिया और उसे पलटकर देखा। उसमें एक अजीब प्रतीक बना था। 3 वृत्त जो एक दूसरे को काटते थे और बीच में एक छोटी सी रेखा। यह हमें दूसरे टुकड़े तक ले जाएगा, उसने कहा, और वही असली खतरा है। आरव ने पूछा, दूसरा टुकड़ा कहाँ है? रणधीर की आवाज भारी हो गई। वह मेरे अतीत की सबसे बड़ी भूल के पास है, जहां मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता था। सायरा ने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, वह पछतावा था, अपराध बोध था, और कुछ ऐसा जिसका बोझ वह सालों से ढो रहा था। इससे पहले कि सायरा कुछ बोलती, झाड़ियों में अचानक कई कदमों की आवाज गूंजी। सैनिक लौट आए थे और इस बार वे पहले से ज्यादा पास थे। तीनों तेजी से भागे। रास्ता अब और घना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं उनके चेहरे पर पड़ती, मिट्टी उनके पैरों को चूसती। सैनिकों की मशालें पीछे पीछे बढ़ती जा रही थीं, लेकिन दौड़ते हुए सायरा को महसूस हो रहा था कि खतरा सिर्फ सैनिकों का नहीं था, कुछ और भी उनका पीछा कर रहा था। अंधताल की धुंध से अलग तरह की एक ठंडी हवा उन्हें चारों ओर घेर रही थी। कभी कभी उसे किसी की धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई उसकी आंखों के पीछे घुसकर उसके डर को पढ़ रहा हो। लेकिन उसने कदम धीमे नहीं किए। वह बस एक ही चीज सोच रही थी, अगर वे पकड़े गए तो न सिर्फ आरव मरेगा, बल्कि उसका पिता भी, और शायद वह भी। भागते हुए अचानक जमीन फट गई। नीचे एक गहरी खाई थी जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी थी। रणधीर ने तुरंत आरव को धक्का दिया और वे दोनों आगे की तरफ लुढ़क गए। सायरा खाई के बिल्कुल किनारे अटक गई। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ गईं। नीचे अंधेरा था, पूरा अंधेरा, मौत का अंधेरा। आरव ने तुरंत पलटकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ मजबूत थी, मगर सायरा का हाथ मिट्टी और खून से फिसल रहा था। उसने पहली बार डर से चिल्लाया, लेकिन तभी रणधीर दोनों को पकड़कर पीछे खींच लाया। वे तीनों धूल में गिर पड़े। सायरा की सांसें कांप रही थीं, लेकिन उसने जैसे ही आंखें खोली, उसे सबसे पहले आरव की आंखें दिखीं। उसमें चिंता थी और एक अनकही कसम भी, जैसे वह वादा कर रहा हो कि उसे गिरने नहीं देगा, कभी नहीं। पर उस पल की गर्माहट ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अगले ही क्षण सैनिकों की मशालें उनके ठीक सामने थीं, और उन मशालों के बीच एक आदमी खड़ा था जिसकी मुस्कान इतनी सड़ी हुई थी कि वह किसी भी राक्षस से ज्यादा भयावह लग रही थी। उसने कहा, बहुत दौड़ लिया, अब खेल खत्म। रणधीर की आंखें खून से भर गईं। सायरा और आरव के दिल थम गए। जंगल एकदम शांत हो गया था, जैसे पेड़ों ने भी सांस रोक ली हो। सैनिकों की मशालें उनके चेहरों पर लाल पीली छायाएं बनाती, और उनके बीच खड़ा अघोर अपनी उस भयावह आधी मुस्कान के साथ देखने लगा। रणधीर ने धीरे से सायरा और आरव के सामने कदम रखकर अपनी छुरी कसकर पकड़ ली।
लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो सायरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। अघोर के भारी कदमों की धमक मिट्टी में उतरती हुई महसूस हो रही थी। रणधीर, आखिरकार वह दिन आ ही गया जब तू अपनी गलती की कीमत चुकाएगा, अघोर ने कहा। रणधीर के चेहरे पर दर्द और गुस्से की मिलीजुली परछाई आई। मैंने गलती की थी, पर पाप नहीं। पाप तुम कर रहे हो, एक निर्दोष राजकुमार का शिकार करके। अघोर जोर से हंसा, ऐसी हंसी जैसे वह इंसान न होकर कोई शिकारी दानव हो। राजकुमार, वह अब सिर्फ एक मोहरा है और मोहरे को मारना आसान होता है। सैनिक आगे बढ़े और हवा में तलवारों की चमक फैल गई। सायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने आरव के हाथ को कसकर थाम लिया, जैसे किसी अनजान शक्ति को पकड़ रही हो। डर भी, हिम्मत भी। अचानक दूर से एक तेज गर्जना हुई जिसने पूरी जमीन हिला दी। सैनिक रुक गए और मशालें हवा के झोंकों में कांपने लगी। अघोर ने भौहें सिकोड़कर जंगल की ओर देखा। गर्जना करीब आई और फिर एक भारी धमाके के साथ तीनों के पास की मिट्टी फट गई। धूल और पत्थर उड़े। सैनिक पीछे हटे। जैसे ही धूल छटी, वहां एक विशाल छाया उभरती दिखी। 4 पैरों वाला किसी जंगली भेड़िए जैसा आकार, लेकिन कद में इंसान से दोगुना और आंखें खून जैसी लाल। उसकी खाल धुएं जैसी लहराती थी और उसकी सांसें जलते हुए कोयलों जैसी आवाज करती थीं। रणधीर की आंखों में पहचान की चमक आई। छाया भक्षक, वह फुसफुसाया। सैनिकों ने डरकर पीछे कदम बढ़ाए। अघोर ने तलवार निकाल ली, पर उसके चेहरे पर भी एक पल के लिए तनाव दिखा। छाया भक्षक सामान्य जानवर नहीं था, वह जंगल की सबसे पुरानी श्रापित आत्माओं में से एक था। उसने अपनी लाल आंखें घुमाई और फिर सीधा आरव पर टिक गया, जैसे वह किसी गंध को पहचान चुका हो। आरव पीछे हटने ही वाला था कि रणधीर ने तुरंत सायरा को धक्का दिया और उसे एक तरफ खाई के किनारे खड़ा कर दिया। अगला पल इतना तेज था कि किसी ने सोचा भी नहीं। छाया भक्षक ने छलांग लगाई, अघोर और सैनिकों पर झपटा और पूरा अंधेरा पागलों की तरह फैल गया। रणधीर ने आरव और सायरा को खींचकर उस घने पेड़ की ओर दौड़ाया जहां जड़ों की भूल भुलैया एक संकरे सुरंग जैसा रास्ता बनाती थी। पीछे सैनिक चीख रहे थे। कुछ छाया भक्षक की पकड़ में आते ही काले धुएं की तरह घुलते जा रहे थे। अघोर अपनी जान बचाते हुए पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था, जैसे यह हमला उसकी योजना का हिस्सा न हो, पर उसका लालच फिर भी कम न हुआ हो। रणधीर तीनों को आगे ले जा रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब घबराहट थी। सायरा ने उसके चेहरे को देखकर महसूस किया कि उसके पिता के जानने वाली बातें अभी कहीं ज्यादा हैं और वह उन्हें बताने से डर रहा है। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर के मुकाबले सुरक्षित लगता था। दूर सैनिकों की चीखें धीमी पड़ने लगी और जंगल अपनी भयानक शांति में लौट रहा था। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, वह प्राणी क्या था? रणधीर बिना पलटे बोला, जंगल का पहरेदार। वह तभी बाहर आता है जब किसी राज की गंध फैलती है, और आज बहुत से राज खुलने वाले हैं। सुरंग का अंत एक गहरी घाटी पर खुलता था, जहां नीचे धुंधली रोशनी तैर रही थी, मानो जमीन के नीचे हजारों जुगनू हो। लेकिन वह रोशनी सुंदर नहीं, बल्कि अजीब थी, बहुत ठंडी, बहुत मौन। सायरा ने नीचे झांका और तुरंत पीछे हट गई। घाटी के बीच एक गहरा गड्ढा था, जहां काले पत्थरों के बीच एक चमकता हुआ चिन्ह उकेरा था, वही प्रतीक जो उन्हें पहले टुकड़े पर मिला था। रणधीर ने गंभीर आवाज में कहा, दूसरा टुकड़ा यही है, पर इसे लेने के लिए किसी एक को नीचे उतरना होगा, और नीचे उतरने का मतलब सिर्फ गिरना नहीं। वहां जो है वह तुम्हारी स्मृति में छुपे सबसे गहरे डर से लड़ता है। आरव ने सोचा कि वह फिर वही जोखिम उठाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, सायरा आगे बढ़ गई। मैं उतरूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। रणधीर चौंका। सायरा वहां? सायरा ने उसकी बात काट दी। पिछली बार आरव ने किया, इस बार मैं करूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा पिता। यह पहली बार था जब रणधीर की आंखों में डर से ज्यादा गर्व उतरा। सायरा रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगी। हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी, इतनी कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। जितना वह नीचे जाती, उतना ही अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती, जैसे बहुत दूर कोई बच्चा रो रहा हो। फिर वही आवाज किसी बूढ़े की बन जाती, फिर किसी जवान की। हर आवाज उसके दिमाग में कोई पुरानी तस्वीर जगाती, जैसे किसी ने उसकी स्मृति को खोल दिया हो। अचानक उसे वह रात याद आई जब वह छोटी थी और उसकी मां मर गई थी। कैसे उसने उसे आखिरी बार देखा था,
कैसे बारिश में खड़ी होकर वह रो रही थी। वह आवाज अब उसी की माँ जैसी लग रही थी। सायरा, वापस आ जाओ। आवाज आई। सायरा का दिल कांप गया, उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। तुम मेरी माँ नहीं हो, उसने दांत भींचकर कहा। घाटी ने अचानक गर्जना की, जैसे कोई अदृश्य दीवार टूट रही हो। उसके सामने काले धुंधलके से एक आकृति बनी, बिल्कुल उसकी माँ जैसी, लेकिन आंखें खाली, होंठ काले। वह आगे बढ़ी, लेकिन सायरा ने रस्सी छोड़ दी और खुद को धक्का देकर चिन्ह वाले पत्थर तक पहुंची। वहां चमकता दूसरा टुकड़ा था। उसने जल्दी से उसे पकड़ा और उसी समय भूतिया आकृति चीखती हुई मिट्टी में घुल गई। रोशनी अचानक बुझने लगी। सायरा ने वापस चढ़ने की कोशिश की, लेकिन घाटी का तापमान अब मौत जैसा था और हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह उसे नीचे खींचना चाहती हो। आरव ने ऊपर से चिल्लाया, सायरा कूदो। सायरा ने ऊपर देखा। आरव खतरनाक ढलान पर चलता हुआ रस्सी को अपने हाथों में लपेटे खड़ा था। उसके चेहरे पर जान देने जैसा दृढ़ निश्चय था। सायरा ने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। आरव ने ठीक समय पर उसे पकड़ लिया, लेकिन उनके वजन से वह खुद भी फिसल गया। दोनों नीचे गिरते गिरते किनारे पर अटक गए और रणधीर ने दौड़कर उन्हें ऊपर खींच लिया। सायरा हाँफ रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके हाथ में दूसरा टुकड़ा था। रणधीर ने उसे देखा और उसकी आंखों में फिर वही बेचैनी लौटी। अब तीसरा ही सबका अंत तय करेगा, उसने फुसफुसाया। आरव ने उससे पूछा, तीसरा कहाँ है? रणधीर ने धीरे से उत्तर दिया, राजमहल में, उस कमरे में जहां से तुम्हारे पिता ने अपना आखिरी आदेश दिया था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। यह वह जगह थी जहां उसके पिता की हत्या हुई थी और जहां से उसकी मृत्यु का झूठा पर उसी पर डाल दिया गया। वे तीनों घाटी से बाहर आए ही थे कि सामने अघोर एक टूटी शाखा पर बैठा दिखा। उसका चेहरा घायल था, आधी दाढ़ी जली हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब और भी भयानक थी। उसके पीछे सैनिक नहीं थे, सिर्फ छाया भक्षक के आधे खाए हुए शरीरों की गंध। उसने धीरे से कहा, तुम तीनों कमाल हो, लेकिन खेल खत्म नहीं, असली शिकार अब शुरू होगा। उसकी आंखें आरव पर टिकी थीं और सायरा को महसूस हुआ कि यह आदमी सिर्फ आदेश पर नहीं आया, यह किसी और गहरी वजह से आया है। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, अघोर ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। जमीन में कंपन फैल गया, जंगल के पेड़ झुकने लगे और जहां तक नजर जाती अंधेरा किसी विशाल तूफान की तरह उठने लगा। रणधीर ने तुरंत चिल्लाया, भागो, और तीनों अलग अलग दिशा में भागे, लेकिन जंगल का अंधेरा उन्हें वहीं वापस घुमाने लगा। अघोर ने गर्जना जैसी आवाज में कहा, रणधीर, तीसरे टुकड़े की रक्षा के लिए तुझे जो श्राप मिला था वह आज पूरा होगा। सायरा चौंक गई। श्राप? कौन सा श्राप? रणधीर का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने सायरा की ओर देखा। वह नजर इतनी भारी थी कि सायरा का दिल धड़कना भूल गया। सायरा, मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था, रणधीर ने कहा, पर आज सच सामने आएगा। तुम्हारी माँ की मौत दुर्घटना नहीं थी, वह तीसरे टुकड़े को बचाते बचाते मरी थी और उस रात मैंने उसे खोने की सजा पाई थी। सायरा कुछ बोल नहीं सकी, उसके कान हवा की गर्जना में खो गए, लेकिन रणधीर की आवाज उससे भी गहरी थी। उस रात के सच के खुलने से पहले जंगल फिर से कांपा और खेल अब सच में शुरू हो चुका था। जंगल की जमीन इस तरह कांप रही थी जैसे भीतर से कोई सोया हुआ दैत्य जाग रहा हो। पेड़ों की जड़ें एक दूसरे से अलग होती जा रही थीं और हवा में धूल का बादल उठ रहा था। रणधीर की आंखें सायरा पर जमी थीं, जैसे वह एक साथ 100 बातें कहना चाहता हो और एक भी नहीं कह पा रहा हो। अघोर की मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे सीधा खड़ा हो रहा था, जैसे उसके अंदर किसी और शक्ति का प्रवेश हो रहा हो। बताओ रणधीर, वह गहरी आवाज में बोला, या मैं खुद बता दूं। उसकी आंखें रात में 2 जलते कोयलों की तरह चमक रही थीं। रणधीर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, रोको इसे, मैं बता दूंगा। सायरा का सांस रुक गया। उसके पैर अचानक भारी पड़ गए, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो। आरव बगल में खड़ा था, उसकी तलवार तैयार थी, लेकिन उसकी आंखें सायरा पर थीं। वह जानता था यह पल उसे भीतर से तोड़ भी सकता है और बदल भी सकता है। जंगल की हवा किसी प्रार्थना की तरह थम गई। तब रणधीर ने धीमी आवाज में कहा, सायरा, तुम्हारी मां ने तीसरे टुकड़े की रक्षा की थी, पर असली श्राप मुझ पर नहीं, तुम पर था। सायरा का दिल जैसे एक धक्के से टूट गया। मुझ पर?
वह बमुश्किल बोल पाई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक सन्नाटे सा अंधेरा उतर रहा था। रणधीर ने गहरी सांस ली। उसके शब्द कठिन थे, भारी थे, और हर एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी पत्थर की दीवार को खरोंच खरोंच कर लिखा गया हो। तुम्हारा जन्म सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं था। तुम्हारे भीतर वह निशान लेकर आई थी जो तीसरे टुकड़े से जुड़ा था। तुम्हारी माँ ने गर्भ में ही उस टुकड़े का आधा श्राप अपने अंदर खींच लिया था, लेकिन पूरा श्राप तुम पर आया। इसीलिए तुम्हारे जन्म के बाद वह ज्यादा दिन नहीं जी सकी, और मैं बस देखता रह गया। सायरा का दिल एकदम खाली हो गया, जैसे उसने कभी अपनी माँ को देखा ही ना हो, मानो यादें धुंध में बदलती जा रही हों। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन सायरा एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में प्रश्न था, गुस्सा था, डर था, पर सबसे ज्यादा गहरा अकेलापन था। अघोर हंसा, धीमी सरसराहट भरी हंसी। और यही कारण है कि राजा ने उस टुकड़े को महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में छिपाया, क्योंकि सायरा के जिंदा रहते कभी कोई उसे पा नहीं सकता। अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। पेड़ों की छाया जमीन से उठने लगी, जैसे उनमें से प्रत्येक जीवित हो। उनकी परछाइयां इंसानों जैसी आकृतियां बना रही थीं, और धीरे धीरे उनके बीच खड़ी तीनों को घेरने लगी। अघोर ने तलवार उठाई और जमीन पर एक जोरदार चोट मारी। उस चोट ने धरती के भीतर से एक अजीब ऊर्जा जगाई। जमीन से काले धुंधले हाथ निकलने लगे जो हवा में झूल रहे थे। रणधीर ने तुरंत सायरा और आरव को पीछे खींचा। यह छाया बंधन मंत्र है, वह चिल्लाया। अगर इनकी पकड़ में आ गए तो जीवन और शरीर दोनों परछाई बन जाएंगे। आरव ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और पहला छाया हाथ काटा, लेकिन उसकी तलवार उस धुएं से बनी पकड़ को काटने के बाद कुछ पल तक कांपती रही, जैसे उस पर किसी बर्फीली शक्ति ने हमला किया हो। सायरा के चारों ओर काले हाथ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसके आसपास एक अनजानी रोशनी फूट रही थी, बहुत हल्की, जैसे गर्म सांस, लेकिन इतनी तेज कि छायाएं उसके पास आने से कांप उठती। रणधीर ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और डर का मिश्रण उभरा। श्राप जाग रहा है, वह फुसफुसाया। सायरा उस हल्की रोशनी को महसूस कर सकती थी। वह उसके अंदर से आ रही थी, उसके दिल के आसपास किसी जख्म की तरह धड़क रही थी। उसने हाथ उठाया और उसके उठते ही कुछ छाया हाथ पीछे हट गए। अघोर ने उसे देखकर चीखते हुए कहा, हाँ, यही है असली शक्ति, यही वह श्राप है जो हमें तीसरा टुकड़ा देगा। उसका स्वर अब इंसानी जैसा नहीं था, उसमें एक राक्षसी प्यास थी। उसके शरीर के चारों ओर छायाएं घूमकर एक विशाल आकार बना रही थीं, मानो वह इंसान न होकर किसी प्राचीन दैत्य की शक्ल ले रहा हो। रणधीर तुरंत आगे बढ़ा और अपनी कमर से वह लंबा खंजर निकाला जिसे उसने सालों से छिपा कर रखा था। अगर तुमने छायाओं से गठबंधन कर लिया है, रणधीर गुर्राया, तो मैं भी उसी शपथ को फिर से जगाता हूँ जिसे मैंने अपनी पत्नी के शव के सामने लिया था। उसका खंजर नीली आग से चमक उठा। आरव ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह साधारण हथियार नहीं था, वह किसी प्राचीन पहरेदार जाति का था। अघोर के दैत्याकार रूप ने जमीन को चीरते कदमों से उनके पास आते हुए कहा, आओ रणधीर, देखते हैं तुम्हारा वादा बड़ा था या मेरा श्राप। आसमान में बिजली कड़की और अचानक पूरा जंगल नीले और काले प्रकाश में डूब गया। रणधीर ने अघोर पर छलांग लगाई और नीली आग उसकी छाया को चीरने लगी, लेकिन छाया काटने पर भी उसके आसपास फिर से भर जाती थी, जैसे वह 1000 रूपों में बटा हुआ हो। आरव ने लड़ाई में कूदते हुए सायरा से कहा, तुम्हें रोशनी काबू करनी होगी, यही उसकी कमजोरी है। सायरा ने गहराई से सांस ली, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसके हाथों में गर्मी बढ़ रही थी, जैसे उसकी नसों में लावा बह रहा हो। छायाएं उसके पास आते ही पीछे हटती, पर अगले ही पल दोबारा आगे बढ़ती, जैसे वे उसका डर चख रही हों। रणधीर और अघोर की टक्कर इतनी भारी थी कि हर वार पर पेड़ हिलने लगते और जमीन पर दरारें बनती। नीली आग और काले धुएं की भिड़ंत से हवा जलने लगी। आरव ने सायरा को पकड़कर पीछे खींचा। तुम्हारे बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। देखो, अघोर तुम्हें ही चाहता है, उसकी शक्ति तुम्हारी रोशनी से डरती है। इसे बाहर निकालो, उस पर हमला करो। सायरा ने आंखें बंद की। उसके अंदर एक तूफान था। माँ का चेहरा, पिता का झूठ, उसका बचपन, वह दर्द जो उसने कभी समझा ही नहीं, वह सब उठकर भीतर किसी भट्टी का ईंधन बन रहा था। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और गहरी सांस ली। तभी उसके भीतर कुछ टूटा, जैसे कोई बंधन, कोई ताला। उसकी आंखें खुलीं और उनमें एक सुनहरी चमक थी।
उसके हाथों से रोशनी नहीं बल्कि सुनहरे कण उठने लगे, धीमी पर शक्तिशाली। उसने हाथ फैलाए और एक तेज झोंका चारों ओर फैल गया। छाया हाथ चीखते हुए पीछे हटे, कुछ पूरी तरह घुल गए। अघोर एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने वह देखा हो जिसकी उसे हमेशा खोज थी। यही है वह दहाड़ा। रोशनी जमीन को चीरते हुए फैलने लगी और जंगल में पहली बार ऐसा लग रहा था कि अंधेरा पीछे हट रहा है। रणधीर ने मौके का फायदा उठाकर खंजर अघोर की छाया में गहरा उतार दिया। अघोर दर्द से दहाड़ा। हवा में एक काला भंवर उठा और उसके दैत्याकार रूप में दरारें पड़ने लगीं। आरव ने अपनी तलवार से अंतिम वार किया और छाया आकृति फट गई। एक भयंकर चीख के साथ अघोर का रूप धुंध में बिखरने लगा, लेकिन उसके बिखरते आखिरी शब्द हवा में गूंजे। तीसरा टुकड़ा महल में अकेला नहीं है, वहां जो है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया और जंगल अचानक शांत हो गया, इतनी शांत कि सायरा का सांस लेना भी चीख जैसा लगने लगा। रोशनी धीरे धीरे उसके हाथों से गायब हो गई और वह थक कर मिट्टी पर बैठ गई। रणधीर उसके पास आया, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में दर्द और ठंडापन था। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? उसने टूटे हुए स्वर में पूछा। रणधीर उसे देखता रहा, पर शब्द उसके गले में फंस गए। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर वापस गिरा दिया। आरव उनके बीच खड़ा हुआ। वह दोनों को देखकर समझ गया कि यह सिर्फ एक लड़ाई का असर नहीं, बल्कि वर्षों के दर्द का भार है। दूर हवा में महल की दिशा से अजीब रोशनी चमकी, लाल और सफेद की मिश्रित, जैसे कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। सायरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक बुझी हुई दृढ़ता थी। महल चलना होगा, उसने धीरे कहा। जो भी मेरा श्राप है उसका अंत वहीं होगा। रणधीर ने सिर झुकाया। आरव ने उसकी ओर देखा। यह वह क्षण था जब तीनों के रास्ते अलग भी हो सकते थे और सबसे मजबूत भी बन सकते थे। पर सायरा ने धीरे से कहा, मेरे साथ चलोगे? रणधीर ने हल्की कंपी के साथ सिर हिलाया और वे तीनों महल की ओर बढ़े, जहां तीसरा टुकड़ा था, जहां असली सच था और जहां किसी ऐसी शक्ति का इंतजार था जिसकी वजह से पूरी दुनिया का चेहरा बदल सकता था। महल की ओर बढ़ते हुए रास्ता पहले जैसा नहीं था। जंगल के बाहर आते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब भारीपन है, जैसे हवा भी किसी आदेश से बंधी हुई हो। जमीन पर पैरों के नीचे कंपन रहता, कभी बहुत हल्का, कभी अचानक तेज, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। महल दूर से दिख रहा था, लेकिन अब वह पहले वाला चमकदार राजमहल नहीं लग रहा था। उसके ऊपर लाल सफेद रोशनी सिर्फ चमक नहीं रही थी, वह धड़क रही थी, मानो कोई विशाल हृदय उसकी दीवारों के भीतर बंद हो और उसकी हर धड़कन इतनी भारी कि हवा तक कांप उठे। आरव ने देखते ही महसूस किया कि उसकी रीढ़ सिहर गई। यह जगह पहले कभी ऐसी नहीं थी, उसने धीमे स्वर में कहा। सायरा ने महल को एकटक देखा। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। रणधीर सबसे चुप था। वह चलता रहा, लेकिन हर कुछ कदम पर उसकी सांस लड़खड़ा जाती थी। सायरा ने एक बार उसे देखा। उसकी आंखों के नीचे अजीब नीला सा धब्बा उभर रहा था, जैसे उसकी शक्ति खींच रही हो, पर उसने कुछ नहीं पूछा। रास्ता शांत था, पर वह शांति बिल्कुल मृत शांति थी, जैसे किसी तूफान के बिल्कुल पहले का ठहराव। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचे, जमीन का रंग बदलने लगा। सामान्य मिट्टी की जगह एक भूरे सफेद पाउडर जैसा पदार्थ दिखने लगा, जो हवा में उड़ता हुआ चमक भी रहा था। आरव ने थोड़ा नीचे झुककर उसे छुआ। वह क्षण भर में उसकी उंगलियों को सुन्न कर गया। उसने हाथ पीछे खींच लिया। यह राख नहीं, जीवन शक्ति का जला हुआ अवशेष है, रणधीर बोला। आवाज बहुत थकी हुई थी। किसी ने पूरी सेना को रोकने के लिए यह भूमि बनाई है। जहां यह फैलती है, वहां इंसान का शरीर टिक नहीं सकता। आरव ने सिहर कर देखा। मतलब कोई अंदर बाहर न जा सके? रणधीर ने सिर हिलाया। नहीं, यह किसी को अंदर और बाहर होने से रोकने के लिए नहीं है, यह किसी को जागने से रोकने के लिए है। सायरा के कदम रुक गए। उसकी सांसें भारी हो गईं। जागने से कौन? उसने पूछा। रणधीर उसके सवाल से बचना चाहता था, पर अब लौटने का कोई रास्ता न था। एक शक्ति जिसे तुम्हारे जन्म से बहुत पहले कैद किया गया था, एक शक्ति जो तीसरे टुकड़े से बंधी है और जो तुम्हारी मां ने अपने खून से सील की थी। महल का मुख्य द्वार बंद नहीं था, बल्कि जैसे भीतर से किसी विस्फोट ने उसे आधा उखाड़ दिया हो। दीवारें टूटी थीं और पत्थर काले पड़े थे, जैसे बिजली उनसे टकराई हो। चारों ओर अजीब चुप्पी फैली हुई थी। वे धीरे धीरे भीतर गए। गलियारे सुनसान थे,
पर हवा में किसी की हल्की फुसफुसाहट तैर रही थी, बहुत धीमी, लेकिन मानो किसी पुराने राजकक्ष से आती हो। आरव को दिल में अजीब भारीपन महसूस हुआ। उसे बचपन से यही महल उसका घर लगता रहा था, पर आज वह इसे पहचान नहीं पा रहा था। गलियारे में चलते हुए अचानक उनकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां सैनिकों के कवच बिखरे हुए थे, पर कवचों के अंदर कोई शरीर नहीं था, सब खाली, जैसे उनके शरीर हवा बनकर उड़ गए हों। सायरा ने एक कवच को छुआ। वह इतना ठंडा था कि उसकी उंगलियां जल गईं। ये लोग मरे नहीं, इनका अस्तित्व खिंच गया है, रणधीर फुसफुसाया। किसने? सायरा ने पूछा। रणधीर ने धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, उसी ने। वे आगे बढ़े तो एक गलियारा ऐसा आया जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे, वही चिन्ह जो दोनों टुकड़ों पर थे। दीवारों पर उकेरी रेखाएं धड़कती हुई लग रही थीं, जैसे कोई जीवित प्राणी सांस ले रहा हो। इसी समय एक बहुत धीमी सरसराहट हुई, जैसे कोई कपड़ा फर्श पर घिसट रहा हो। तीनों तुरंत रुक गए। सामने धुंध के बीच से कुछ चल रहा था। पहले उनकी आंखों को लगा कि यह किसी महिला की आकृति है। उसकी चाल बहुत धीमी थी, झुकी हुई, पर जैसे ही वह पास आई, सायरा का खून जम गया। वह महिला नहीं, बल्कि उन सैनिकों की परछाइयां थीं जो गलियारे में मरे थे। वे एक में मिलकर एक लंबी, खींची हुई, भयानक आकृति बने हुए थे। यह प्राणी किसी इंसान जैसा नहीं था। चेहरा खाली था, हाथ लंबी, लचीली छायाओं जैसे, और शरीर फटा हुआ धुंधला। वह सायरा को देखते ही रुक गया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, पर वह उसे घूर रहा था। फिर उसने आवाज निकाली, जो दर्जनों आवाजों का मिश्रण थी, जिनमें कुछ सैनिकों की चीखें भी शामिल थीं। वापस जाओ। आवाज में इतनी यातना थी कि आरव एक पल के लिए कांप गया। वह प्राणी धीरे धीरे उंगलियां उठाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। रणधीर तुरंत आगे आया और अपने खंजर को सामने किया। उस खंजर से हल्की नीली चमक निकली। परछाई उस चमक से हिचकी, जैसे उसे दर्द हुआ हो, लेकिन यह सिर्फ पीछे नहीं हट रही थी। यह आकार बदल रही थी, फैल रही थी, दीवारों पर चढ़ती जा रही थी। उसके भीतर एक काला भंवर था जो हवा को खींच रहा था। सायरा को उसका खिंचाव महसूस हुआ। उसके कान दुखने लगे, दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसके भीतर की सुनहरी शक्ति हल्की जल उठी। उसने हाथ उठाया और हल्का सा प्रकाश हवा में फैल गया। प्राणी पीछे हटने लगा, जैसे रोशनी उसे जलाती हो। उसकी आवाज और भी तड़पती हुई हो गई। तुम्हारा श्राप, वह बार बार दोहराता रहा। सायरा उसकी ओर बढ़ी। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। प्राणी की आवाज टूटी हुई निकली। हम फंसे हैं, उसे मुक्त न होने दो। यह कहकर वह चिल्लाया और उसका पूरा शरीर धुएं में टूटकर गलियारे में फैल गया। आवाज अचानक बंद हो गई। सायरा आगे बढ़ी तो गलियारा और संकरा होता गया, और अंत में वे उस दरवाजे के सामने पहुंचे जिसे देखकर आरव की सांस अटक गई। यह वही कक्ष था, राजाधिराज के निजी कक्ष का द्वार। वह जगह जहां उसके पिता की हत्या हुई थी, जहां से पूरा साम्राज्य अराजकता में डूब गया। लेकिन आज वह दरवाजा बंद नहीं था, आधा खुला था, और उसके अंदर से हल्की सफेद चमक झरने की तरह बाहर आ रही थी, जैसे भीतर कोई खड़ा हो और उसका शरीर सूरज की रोशनी से बना हो। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसका हर कदम भारी था, जैसे यादें उसके पैरों को जकड़ रही हों। उसने दरवाजे को धकेला, और सामने जो था वह किसी ने सोचा भी नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल गोल चक्र बना था, जमीन पर अंकित, चमकता हुआ, और उसमें हवा ऊपर की ओर घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य तेज आंधी अंदर कैद हो। उस चक्र के ठीक बीच में एक आकृति खड़ी थी, सीधी, शांत, और उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके चारों ओर तीनों टुकड़ों जैसा ही चिन्ह हवा में घूम रहा था। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा मोड़ा, और आरव का दिल जम गया। वह चेहरा उसके पिता का ही था, वही मुकुट, वही दाढ़ी, वही आंखें, पर उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, केवल सफेद चिंगारियां। वह मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ कहा, आरव मेरे बेटे। उसकी आवाज मानो किसी गुफा के भीतर से आ रही हो, खाली खोखली। रणधीर पीछे हट गया। यह राजा नहीं, यह राजा का शरीर है। उसके भीतर कोई और जाग चुका है। सायरा ने देखा कि हवा का चक्र टुकड़ों को पकड़कर चमका रहा था। यह तीसरे टुकड़े को बुला रहा है, उसने धीमे कहा। तभी उस आकृति ने कहा, पूरा होने दो, मेरा समय आ गया है। अगला पल इतना भारी था कि हवा तक टूटती हुई सी महसूस हुई। कमरे की दीवारों पर मौजूद सभी चिन्ह अचानक रोशन हो गए, इतने तेज कि आंखें बंद करनी पड़े। हवा का चक्र गर्जना करने लगा।
सायरा को लगा कि उसके सीने में धड़कन बिखर रही है, जैसे उसके भीतर कुछ फट रहा हो। उसने हाथ अपने दिल पर रखा और तभी उसे महसूस हुआ तीसरा टुकड़ा उसके भीतर खिंच रहा है। कक्ष में खड़े उस प्राणी की आंखें खुली और उसने हाथ उठाए। यह शक्ति मेरी है, रणधीर चिल्लाया। सायरा, उसे छूने मत देना, वह जीवित नहीं, एक प्राचीन सत्ता है। लेकिन सायरा सुन नहीं पा रही थी। तीसरा टुकड़ा जो अभी तक छिपा हुआ था उसकी सांसों के साथ धड़क रहा था। तभी उसके चारों ओर वही सुनहरी आभा उठी, इस बार पहले से कहीं तेज। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। हवा उसकी ओर खींचने लगी। आरव ने उसकी ओर दौड़ना चाहा, पर एक सफेद तूफान ने उसे पीछे फेंक दिया। जमीन हिल रही थी, महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। सायरा की आंखें सुनहरी हो गईं। उसके भीतर की शक्ति टूटकर फैलने लगी। लेकिन इस बार वह शक्ति सिर्फ उजाला नहीं थी, उसमें उसके सारे घाव थे। माँ की आखिरी रात, पिता के झूठ, श्राप की पीड़ा और वह अकेलापन जो उसने वर्षों सहा था। शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी और उस प्राणी की ओर खिंच रही थी जो राजा के रूप में खड़ा था। उसने हाथ उठाया और गर्जना की, यह शक्ति अब मेरी होगी। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश उसके करीब आया, प्रकाश ने दिशा बदल दी। वह उससे नहीं, सायरा से टकराया। उसके शरीर ने एक तेज झटका खाया। वह चीखी, चीख इतनी भयानक कि कमरा कांप गया। उसकी नसें सुनहरी हो गईं, जैसे रोशनी उनमें जल रही हो। बंधन टूट गए, कमरा उजाले से भर गया और फिर सब कुछ अचानक एकदम शांत हो गया। महल तक पहुंचते पहुंचते रात अपनी सबसे गहरी परत में उतर चुकी थी। दूर से महल किसी मृत दैत्य की पसलियों जैसा दिख रहा था, ऊंचा, अंधेरा, टूटा हुआ, लेकिन भीतर से किसी अज्ञात धड़कन की तरह रोशनी झिलमिला रही थी। सायरा चलते हुए चुप थी। उसकी हर सांस भारी और धीमी होती जा रही थी, जैसे वह हर कदम पर अपनी माँ, अपने पिता और अपनी पहचान को फिर से महसूस कर रही हो। रणधीर बार बार उसकी तरफ देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके शब्द उसके अपराध बोध की दीवार में गुम हो चुके थे। आरव सबसे आगे था, उसकी तलवार हाथ में, पैर जमीन को परख कर चलते हुए और आंखों में एक बेचैन सवाल, क्या वह सायरा को बचा पाएगा? महल के विशाल फाटक उनके सामने खड़े थे, लेकिन वे बंद नहीं थे, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें खुला छोड़ गया हो। हवा एक अजीब ठंडक लिए बह रही थी और महल के भीतर से एक धीमा, धड़कता हुआ गूंजता स्वर आ रहा था, मानो कोई जीव लंबे समय से सोया हो और अब करवट लेने वाला हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, मशालें अपने आप जल उठीं। दीवारें जली हुई थीं, लेकिन उन पर पुराने मंत्र खुदे थे जो रोशनी पड़ते ही चमकने लगे। यह रास्ता हमने छोड़ा नहीं था, रणधीर ने कांपती आवाज में कहा, इसे किसी और ने जगाया है। और तभी सायरा ने धीरे से कहा, क्योंकि कोई जानता था कि हम आएंगे। महल के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सरसराहट सुनाई दी, जैसे हजारों फुसफुसाहट एक साथ किसी गहरे कुएं से निकल रही हों। मुख्य गलियारे की दीवारों पर छायाएं टंगे वस्त्रों की तरह लहर रही थीं और हर छाया ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें देख रही हो। सायरा के कदम धीमे हो गए। उसकी आंखों में सुनहरी चमक उभर रही थी, जैसे महल की ऊर्जा उसे पहचान रही हो। यह जगह मुझे महसूस कर रही है, उसने अचंभे से कहा। रणधीर डर गया, क्योंकि तीसरा टुकड़ा तुम्हारी ओर खिंचता है, या फिर मैं उसकी ओर, सायरा ने गंभीर स्वर में कहा। वे आगे बढ़े, अचानक एक विशाल हॉल में पहुंचे, जहां छत पर टूटी खिड़कियों से चांदनी गिर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार पत्थर की मेज थी और उस पर एक धड़कता हुआ सफेद लाल क्रिस्टल, तीसरा टुकड़ा। लेकिन उसके सामने खड़ा एक व्यक्ति उनकी सांसें रोक देने के लिए काफी था। वह राजा था, सायरा का असली पिता नहीं, पर बचपन में उसे जिसने कैद किया, उन्हीं लोगों की शक्ति का मुखिया। उसके चेहरे पर एक शांत, ठंडी मुस्कान थी। उसके पीछे खड़े दो सैनिकों की आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खा ली हो। राजा बोला, तुम्हें आने में देर हो गई। सायरा, तुम्हारी माँ की कहानी आधी सुनी थी तुमने, अब पूरी सच तुम्हारे सामने है। सायरा आगे बढ़ी, उसकी आंखें स्थिर थीं। सच, उसने धीमी पर भारी आवाज में कहा, तुम सच्चाई के नाम पर मेरी माँ को मारने वालों में से थे। तुमने मुझे दानव घोषित किया, श्रापित कहा, और आज तुम कह रहे हो कि मैं देर से आई। राजा ने हल्की हंसी हंसी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे की जो खुद को अजेय मान चुका हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए पूरे साम्राज्य की शक्ति को चुनौती दी थी। वह जानती थी कि तीसरा टुकड़ा जब जागेगा तो उसकी वास्तविक शक्ति तुम्हारे रगों में उतरेगी। वह जानती थी कि एक दिन तुम लौटोगी, पर उसने नहीं सोचा था कि मैं भी तैयार हो जाऊंगा।
उसने अपने हाथ उठाए और चारों ओर फैली मशालें अचानक सफेद आग में बदल गईं। दीवारों पर छाया आकृतियां बनकर जीवित होने लगी। आरव ने सायरा को पीछे खींचा। रणधीर ने खंजर कसकर पकड़ा। राजा ने आगे कहा, अघोर सिर्फ एक मोहरा था, छायाएं उसके शरीर तक सीमित थीं, लेकिन मेरे भीतर वे जड़ें बन चुकी हैं। तुम आई हो और अब यह शक्ति पूरी होगी, पूरा श्राप पूरा होगा और दुनिया उसके आगे झुकेगी। उसकी आंखें अब लाल थीं, उसकी नसें काली लकीरों से भरी हुई थीं। वह आधा इंसान आधा छाया दैत्य बन चुका था। रणधीर अचानक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वर्षों का गुस्सा। तुमने मेरी पत्नी को मारा, तुमने मेरे बच्चे को भी निगलने की कोशिश की। राजा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसके भीतर वह था जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके इशारे पर छाया सैनिक रणधीर पर टूट पड़े। रणधीर ने नीली आग वाली तलवार से उनका सामना किया, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके वार हवा की तरह आते और लगते और उनके शरीर काले धुएं की तरह फिसल जाते। आरव भी कूद पड़ा। उसकी तलवार ने पहला सिपाही काटा, दूसरा टूटकर बिखरा, तीसरा धुएं में गायब हो गया, लेकिन उनके स्थान पर छाया की नई आकृतियां बनती जा रही थीं। राजा ने हाथ उठाया और तीसरा टुकड़ा हवा में उठ गया, धड़कता हुआ, जैसे जीवित हो। उसकी रोशनी सायरा की ओर खिंच रही थी। सायरा ने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है, उसकी नसें जल रही थीं और उसके आसपास सुनहरी आभा फिर से पैदा हो रही थी। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या हो, राजा गरज कर बोला। तुम सिर्फ श्रापित नहीं, बल्कि पूरी छाया शक्ति की रक्षक हो। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारा उपयोग कर सकता हूं, और अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। सायरा एक पल के लिए चुप रही। उसके अंदर अराजकता थी, यादें थीं, दर्द था, लेकिन वह डर नहीं रही थी। वह अचानक शांत हो गई। वह आगे बढ़ी। उसके कदम दृढ़ थे और उसकी आवाज उतनी ही स्थिर जैसे वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बोल रही हो। मैं श्रापित नहीं हूं। तुम चाहते हो कि मैं अपने भीतर की छाया से डरूं, लेकिन मेरी मां ने उसे बांधा नहीं था। उसने उसे दिशा दी थी, और आज मैं उसे मुक्त करूंगी। उसकी आंखें फिर से सुनहरी हो उठीं। उसका हाथ उठते ही हवा कांपने लगी। तीसरा टुकड़ा तेजी से उसकी ओर खिंचा, लेकिन राजा के छाया हाथों ने उसे जकड़ा। उस संघर्ष से पूरा महल गूंज उठा। रणधीर और आरव दोनों लड़ते लड़ते सायरा की ओर देखते रहे। राजा ने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें उसका हक नहीं। और तभी सायरा चीखी, ऐसी गर्जना जैसे उसके भीतर सदियों की शक्ति जाग गई हो। सुनहरी रोशनी उसके शरीर से फटकर निकली और राजा की पकड़ टूट गई। तीसरा टुकड़ा सीधे उसके सीने तक आया और उसमें समा गया। रोशनी इतनी तेज थी कि हवा आग की तरह जलने लगी। दीवारों पर छाया आकृतियां चिल्लाने लगी। सैनिक राख में बदलने लगे। रोशनी में खड़े होकर सायरा अब इंसान नहीं लग रही थी। वह किसी योद्धा आत्मा की तरह थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में पूरी तरह सुनहरी आंच थी और उसकी त्वचा पर वही निशान उभर आए थे जो तीसरे टुकड़े पर थे। राजा डर गया। पहली बार, नहीं, यह संभव नहीं, उसने चीख कर बोला। उसने खुद को पूर्ण छाया दैत्य में बदल लिया। उसका शरीर विशाल, विकृत और डरावना हो गया। वह सायरा पर झपटा, लेकिन सायरा ने हाथ उठाया और सिर्फ एक और सुनहरी ऊर्जा की एक लहर उससे टकराई। दैत्य रूप पीछे फेंका गया, दीवारों से टकराया, जमीन में गहरा गड्ढा बना। रणधीर और आरव भागकर दूर हुए। राजा उठकर फिर झपटा, इस बार और क्रूरता से, लेकिन सायरा उसके हर वार को सिर्फ हाथ घुमाकर रोक देती। उनकी भिड़ंत से महल की छत टूटने लगी। सायरा ने आखिर अपना हाथ सीने के पास लाकर मुट्ठी बनाई और फिर उसे खोल दिया। एक विशाल प्रकाश लहर राजा के सीने से आर पार हो गई। दैत्य रूप चीखा, लंबी भयानक चीख, और उसका शरीर धुएं में बिखर गया। फिर राख, फिर कुछ भी नहीं। छायाएं बुझ गईं और महल की दीवारें भी धीरे धीरे शांत हो गईं। रोशनी धीरे धीरे सायरा से उतरने लगी। उसके कदम लड़खड़ाए और वह गिरने लगी, लेकिन आरव दौड़कर उसे संभाल लिया। रणधीर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर आंसू थे। मुझे माफ कर दो, उसने टूटी आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे सच से तुम्हें दूर रखा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सायरा ने उसे देखा। उसकी आंखें अब फिर सामान्य थीं, पर उनमें वह गहराई थी जो हर तूफान झेल चुकी हो। मैंने आज तुम्हें नहीं खोया, उसने धीमे से कहा। मैंने खुद को पाया है। रणधीर के आंसू बह निकले। आरव ने हल्की मुस्कान दी।
थकी हुई लेकिन सच्ची। महल के बाहर सुबह की पहली किरणें उभर रही थीं, हवा ताजा हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बाद इस भूमि पर शांति उतरी हो। तीनों महल से बाहर निकले। दूर जंगल के ऊपर सूरज उग रहा था। सायरा ने उसे देखा और गहरी सांस ली। वह हंसी नहीं पर मुस्कुराई थी। ऐसा लगा जैसे दुनिया पहली बार शांत हुई हो। आरव ने पूछा, अब कहां? सायरा ने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता और शांति साथ साथ थी। जहां लोग डर में जीते हैं वहां, जहां छाया बची है वहां। यह शक्ति मेरी नहीं, मेरी माँ की विरासत है और मुझे उसे दुनिया तक ले जाना है। रणधीर ने उसका हाथ पकड़ा। आरव उसके साथ खड़ा हुआ और वे तीनों सूरज की रोशनी में आगे बढ़े। एक नई शुरुआत, एक नई यात्रा और एक ऐसी कहानी के साथ जो अब किंवदंती बनने वाली थी। कहानी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अभी से उसका असली रूप जन्म ले रहा था। जहां ठग की बेटी अब एक योद्धा थी और राजकुमार उसका साथी और दुनिया का भविष्य उनकी रगों में धड़कता था।